हेलो गाइस, आज हम प्यून के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। कुछ ही महीने पहले इसका एग्ज़ाम हुआ था, तो ये स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वर्ड इज रिटन इन पास्ट टेंस। ठीक है, गिव, राइट, ब्रिंग और आस्क। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिव। माई फादर ब्लैंक अ डॉक्टर, आर इज एम वर्ब। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माई फादर इज अ डॉक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन स्पेलिंग। तो मैसेज की जो स्पेलिंग होती है वो होती है MESSAGE, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। ठीक है, तो क्लाइमेट का जो स्पेलिंग होता है CLIMATE होता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। हिंदी इज ब्लैंक इजी लैंग्वेज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी इज एन इजी लैंग्वेज। माई फादर इज ब्लैंक टीचर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माई फादर इज अ टीचर। द सन ब्लैंक इन द ईस्ट, राइसेस, राइसिंग, हैज राइसन, रोज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द सन राइसेस इन द ईस्ट। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड हैप्पी। ठीक है, क्राई इसका मतलब तो होता है रोना, अनहैप्पी जो खुश ना हो, सैड मतलब उदास, जॉयफुल होता है मतलब खुश। तो हैप्पी का जो करेक्ट मीनिंग होगा वो होगा जॉयफुल। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड फॉल्स। ट्रू का मतलब तो होता है सही, इनकरेक्ट का मतलब होता है गलत, परफेक्ट ये भी ठीक है, एग्जैक्ट भी ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट ऑफ फास्ट। फास्ट का अपोजिट क्या होगा? क्विक, हॉट, स्लो, नन ऑफ दिस। सिंपल है, फास्ट का अपोजिट हो जाएगा स्लो। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ गर्ल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गर्ल्स में एस लग जाएगा, GIRLS। विच वर्ड इज अ सिंगुलर नाउन। सिटीज तो प्लूरल है, बॉय जो है सिंगुलर नाउन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉय। पेन भी आपका पेन्स लिखा है तो ये भी प्लूरल हो गया, और टेबल्स लिखा है ये भी प्लूरल हो गया। चूज द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, तो कॉल का पास्ट टेंस क्या होगा? ठीक है, ही कॉल हिज फ्रेंड आफ्टर डिनर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही कॉल्ड हिज फ्रेंड आफ्टर डिनर। चूज द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको नाउन सेलेक्ट करना है, नाउन चूज करना है कि कौन है। ठीक है, तो रमेश यही आपका नाउन है। ब्रिंग, राइटिंग और सिंग ये तो वर्ब है आपका। ब्लैंक showed us photos of their garden, them, him, her और they। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा they showed us photos of their garden। कानाफूसी करना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कानाफूसी मतलब होता है खुसुर पुसुर करना। इतवार के दिन तुम्हार घर जाओ को सही करने के लिए जिस शब्द को हटाना पड़ेगा वह क्या है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसमें सीधा ये होगा, इतवार मतलब होता है रविवार के तुम्हार घर जाओ। तय तोड़ ताकत में एक कामला करे हस को सही रूप में लिखा जा सकता है, इसको सही रूप में कैसे लिखना है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तय हा अपन ताकत में एक काम ला करे हस। खाने वाला के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खवैया। खाने वाला को छत्तीसगढ़ी में खवैया बोलते हैं। क्षण शब्द
से जो छत्तीसगढ़ी शब्द विकसित हुआ है वह क्या है? क्षण से। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षण से जो शब्द विकसित हुआ है वो है छिन्न। गांठ में बांधना के लिए छत्तीसगढ़ी में एक शब्द है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गठियाना। गांठ में बांधना को छत्तीसगढ़ी में गठियाना बोलते हैं। गौना के लिए छत्तीसगढ़ी में एक शब्द है, वह क्या है? ठीक है, तो गौना को एक्चुअली में छत्तीसगढ़ी में पठौनी भी कहा जाता है। ओरी के छांव का तात्पर्य है, ओरी के छांव का मतलब ये होता है अल्पकालिक सुख, इसको बोलते हैं ओरी के छांव। निश्चित रूप से के लिए छत्तीसगढ़ी में एक शब्द है, तो निश्चित रूप से के लिए छत्तीसगढ़ी में खचित वट को यूज किया जाता है। आप के लिए छत्तीसगढ़ी में शब्द है, आप के लिए छत्तीसगढ़ी में कौन सा शब्द है? तो आप के लिए छत्तीसगढ़ी में तुमन वर्ड यूज किया जाता है। तुमन कहाँ करत हो, तुमन कहाँ जाता हो, ऐसा। ककनी आभूषण किस में पहनते हैं, कहाँ पे पहना जाता है ककनी आभूषण को? तो जो ककनी जो आभूषण होता है वो एक्चुअली में हाथ में पहना जाता है। छत्तीसगढ़ में अभिवादन के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में अभिवादन के लिए जोहार वर्ड यूज किया जाता है। जेठ शब्द जिस मूल शब्द से विकसित है वह क्या है? तो जेठ एक्चुअली में ज्येष्ठ शब्द से विकसित हुआ है। सुकवा का अर्थ है, तो सुकवा को शुक्र तारा कहा जाता है। अम्मट का अर्थ है, अम्मट का मतलब होता है छत्तीसगढ़ी में खट्टा। अम्मट एक्चुअली में छत्तीसगढ़ी वर्ड है, उसको हिंदी में खट्टा कहा जाता है। मुझे घर जाना है का सही छत्तीसगढ़ी अनुवाद है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोला घर जाए बर है। मोला घर जाए बर है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बियारी का मतलब है, तो बियारी का मतलब होता है रात्रि का भोजन, रात के भोजन को बियारी कहा जाता है। खटिया उछलना का क्या मतलब होता है? तो खटिया उछलने का मतलब होता है मृत्यु हो जाना। पानी पीठा करना का क्या मतलब होता है? तो जो पानी पीठा करना इसका मतलब होता है भोजन के लिए बुलाना। आना जाना का छत्तीसगढ़ी रूप होगा, तो आना जाना के लिए हम छत्तीसगढ़ी में अवई जवई वर्ड यूज करते हैं। भैंस के नर बच्चे को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? तो भैंस के जो एक्चुअली में नर बच्चा जो रहता है उसको पड़वा कहते हैं। इड़हर क्या है? इड़हर एक्चुअली में एक खट्टी सब्जी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। भिंडी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है? तो भिंडी जो है उसको छत्तीसगढ़ी में रमकेलिया कहा जाता है। ओखी का मतलब क्या होता है? तो ओखी का मतलब होता है एक्चुअली में बहाना मारना। ठीक है, सही वाक्य चुनिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, संगीता की बेटी हुई, ये सही वाक्य हो जाएगा। वह छुट्टी में अपने गांव जा रहा है, वाक्य में अपने गांव किस कारक में है? ठीक है, तो ये अधिकरण कारक में है। न 3 में न 13 में कहावत का क्या अर्थ होता है? इसका करेक्ट आंसर होता है अत्यंत उपेक्षित व्यक्ति। सही शब्द चुनिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाग्मय। निम्नलिखित में से कौन सी शब्द की सही वर्तनी है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, संसार जो है ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है,
सौंदर्य, सुंदरता, सुंदर और भव्यता। तो कौन संज्ञा नहीं है पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सुंदर जो है संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्याय नहीं है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शशिधर। शशधर, शशि और शशांक का मतलब चंद्रमा होता है, ठीक है, लेकिन जो शशिधर एक्चुअली में शशिधर का मतलब वो होता है वह जो चंद्रमा को धारण करता है, अर्थात शंकर भगवान की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, चंद्रमा का पर्याय नहीं है शशिधर। लौहा का अर्थ है, तो लौहा का जो एक्चुअली में अर्थ होता है वो होता है जल्दी। मैं झन जावाऊं वाक्य का सही रूप होगा, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैं नहीं जावाऊं। ओमन कहत ब्लैंक वाक्य को सही विकल्प से पूरा कीजिए, ठीक है, तो ओमन कहत रहीन, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भदेश का मतलब है विदेश, स्वदेश, भद्दा और अत्यधिक। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग ये लगाएंगे, लेकिन एक्चुअली में गलत होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा भदेश मतलब भद्दा होता है। टेटका का मतलब क्या होता है? ठीक है, टेटका का जो मतलब होता है गिरगिट होता है टेटका मतलब। आँखें उघरना मुहावरे का अर्थ है, तो आँखें उघरने का मतलब होता है सत्य को जानना। इसको छत्तीसगढ़ी में आँखें उघरना कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अशुद्ध है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनपेक्षित। अनभिज्ञ भी सही है, अनधिकार भी सही है, अनाहूत भी सही है। इसका करेक्ट आंसर है अनपेक्षित, यही अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अव्ययी भाव समास है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो प्रतिदिन है वो अव्ययी भाव समास है। दिन रात जिस समास का उदाहरण है वह क्या है? ठीक है, तो दिन रात एक्चुअली में द्वंद्व समास का उदाहरण है। हिंदी भाषा का विकास जिस बोली से हुआ है वह क्या है? ठीक है, तो हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो एक्चुअली में खड़ी बोली से हुआ है। आदर शब्द से बना विशेषण शब्द है, तो आदर से आदरणीय शब्द बना है। व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है, तो व्यंजन संधि का जो उदाहरण वो एक्चुअली में जगन्नाथ है। शुद्ध वाक्य चुनिए, ठीक है, रात भर गधे भौंकते रहे, मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारे, सोना बहुमूल्य धातु है। ठीक है, रमा पुस्तक पढ़ी, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा सोना बहुमूल्य धातु है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है, तो दांतों तले उंगली दबाने का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। शुद्ध वाक्य चुनिए, आप हमारा घर आना, आप हमारे घर आना, आप हमारे घर आओ, आप हमारे घर आइए, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा आप हमारे घर आइए। पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ बताना है, ठीक है, भरी सभा में अपमान करना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीता अच्छा गाती है वाक्य में अच्छा क्या है? विशेषण, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर जो अच्छा है वो एक्चुअली में क्रिया विशेषण है। स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण संबंधित है, ठीक है, तो स्वरों और व्यंजनों का जो वर्गीकरण है उसका संबंध ध्वनियों से है। निम्नांकित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा एक्चुअली में रायपुर है। मुझे आम खाना अच्छा लगता है वाक्य में कर्ता कारक क्या है? ठीक है, तो इसमें कर्ता कारक जो है वो है मुझे। स्त्रीलिंग वाचक शब्द चुनिए, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो लज्जा है वो स्त्रीलिंग
शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिल। अनिल का मतलब होता है हवा। बाकी इन तीनों का मतलब होता है, ये तीनों जो है ये इसका पर्याय अग्नि होता है, लेकिन जो अनिल जो है इसका मतलब होता है हवा। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में से किस कारक की विभक्ति है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपादान। अनिश्चयवाचक सर्वनाम चुनिए। ठीक है, कोई, यह, वह, आप। तो अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कोई। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? वारिज, वारिद, अम्बुनिधि और जलधि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो बादल का जो पर्यायवाची है वो है वारिद। क्रमवाचक विशेषण चुनिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा। ये जो है पहला, दूसरा, ये क्रमवाचक होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक भाववाचक संज्ञा है? ठीक है, तो जो भाववाचक संज्ञा है वो है मिठास। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्दों के जोड़ों में से कौन सा एक गलत है? ठीक है, आगमन, प्रस्थान, जागरण, निद्रा, गत, विगत, यही गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गत विगत। तत्सम तद्भव के जोड़ों में से कौन सा एक गलत है? ठीक है, अग्नि, आग सही है, चाम, चमड़ी यही गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा चाम, चमड़ी। तृण और तिनका भी होता है, चित्रकार और चितेरा भी होता है। 0.3 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? ठीक है, तो 0.3 को अपन 3/10 लिख सकते हैं, और चूंकि प्रतिलोम बोल रहा है मीन्स उल्टा, तो 10/3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 729 का वर्गमूल का मान क्या होगा? ठीक है, तो एक्चुअली में 27 का वर्ग 729 होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 27। 3/7 प्लस 5/6 का मान होगा, तो सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लो आप। ठीक है, 7 और 6 का एलसीएम निकालोगे तो 6 6 36, 6 7 42 आ जाएगा। अब इसका इससे गुणा कर दो, 6 3 18 प्लस 7 5 6 35, तो आपका निकल जाएगा 8 5 होता है 13, बाकी 5 53/42। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53/42। 1/2 का पावर 2 पूरे की घात 4 का मान होगा, तो सिंपल 1/2 और जो नीचे एक और 2 दिया उसका इंटू हो जाएगा 4 × 2, तो सीधा हो जाएगा 1/2 पूरे का पावर 8। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। दो संख्याओं का अंतर 3। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर 3। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब इनके वर्गों का अंतर 45 है। x² प्लस y² बराबर 45। ठीक है, तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं x प्लस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 45। ठीक है, x² प्लस y² को हम x प्लस वाई, x माइनस वाई भी लिखते हैं। ठीक है, अब चूंकि x माइनस वाई का मान यहाँ पे दिया हुआ है 3, तो इसको पुट कर देंगे, तो x प्लस वाई वैसे रहेगा, और x माइनस वाई का मान हम पुट करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, और 45। अब 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, तो हम लोग को x प्लस वाई भी मिल गया। x प्लस वाई बराबर हो गया 15। ठीक है, अब इनमें से छोटी संख्या, तो छोटी संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x बराबर हम क्या करते हैं, तो देखिए x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई 3 दिया है और x प्लस वाई 15 दिया है, तो हम क्या करते हैं x निकालने के लिए 15 प्लस 3 कर देते हैं बाई 2, और y निकालने के लिए हम क्या करते हैं 15 माइनस 3 कर देते हैं बाई 2। ठीक है, तो 15 3 18/2, 2 निया
और 15 में से 3 माइनस जाएगा 12/2, 2 छक्के। तो इनमें से छोटी संख्या तो y हुई, y जो हो गई छोटी संख्या 6, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C। यदि समुच्चय a बराबर इतना b बराबर इतना दिया तो a माइनस बी बराबर हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 4 5 6 7 8 5 6 5 7 9 11। अब इसको माइनस करना है, ठीक है। तो इसमें ऐसे मत माइनस कर देना कि 7 में से 1 हम उधार ले लिए, फिर 18 आ गया, फिर 18 में से 11 माइनस कर दिए। तो ये ऐसे सॉल्व नहीं होता है, इसको सॉल्व करने का अलग तरीका होता है। इसमें क्या होता है, सिंपल आपको कट करना है। ये आपका A दिया है, ये आपका B दिया है, अब इसको आपको माइनस करना है, ठीक है। तो सिंपल जो इसमें सेम है उसको कट कर देना। 5 5 कट गया, 7 7 कट गया, तो क्या क्या बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया, 8 बच गया। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न चित्र में y का मान क्या है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है x दिया हुआ है 150 डिग्री माइनस x दिया हुआ है और y दिया हुआ है, ठीक है। तो x प्लस ये x यहाँ से आया, ये y यहाँ आएगा, प्लस उसके बाद फिर ये यहाँ पे आएगा 150 माइनस x, ठीक है। इस पूरे का मान होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो प्लस x माइनस x ये कट गया, अब बचा y प्लस 150 डिग्री बराबर 180 डिग्री, y बराबर 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, y का मान आ जाएगा 30 डिग्री। करेक्ट आंसर हो जाएगा C। -3/16 में निम्न में से क्या जोड़ने पर 11/24 प्राप्त होगा, ठीक है। तो -3/16 में क्या जोड़ने पर 11/24 प्राप्त होगा, ठीक है। तो x को वैसे ही रहने दीजिए 11/24। अब ये पक्षांतर हो गया, तो -3/16 पक्षांतर होगा तो +3/16 हो जाएगा। उसके बाद फिर आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 24 और 16 का एलसीएम निकालेंगे, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 2 दूनी 2 तिया 6, 2 एकम और यहाँ 3 एकम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 12 इंटू 4, 12 चौक 48। ये इसका एलसीएम आ गया। अब इसके बाद 24 दूनी 48, तो 2 का 11 से गुणा करेंगे तो 22 आ जाएगा। 16 एकम 16, 16 32, 16 तिया 48, 3 तिया 9, ठीक है। तो 22 में से 9 आप जोड़ेंगे तो 31/48, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 31/48। निम्न चित्र में BAC 90 डिग्री, AC 400 मीटर और AB 300 मीटर दिया, तो BC की लंबाई, ठीक है। BC की आपको लंबाई ज्ञात करना है। तो ये आपका कर्ण है, ये आपका आधार है, ये आपका लंब है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर कितना दिया है 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर, तो इसका आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 इतना आ जाएगा, प्लस इधर 4 चौक 16, 4 0, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 0 0, 16 में से 9 जुड़ेगा जाएगा 25, ठीक है। कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 25, तो अब इसका आंसर हो जाएगा 500, 500 इसका आंसर आ जाएगा 500 मीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा C। एक त्रिभुज के दो कोण 48 तथा 73 डिग्री है, तब त्रिभुज का तीसरा कोण पूछ रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, इसका एक कोण है 48 डिग्री का, एक कोण है 73 डिग्री का, और इसको आप x मान लीजिए, ठीक है।
तो x प्लस ये तीनों को जोड़ देना है 48 डिग्री प्लस 73 डिग्री, ठीक है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। x प्लस 7 3 11 7 4 11 और 1 12 121 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब x बराबर 180 माइनस 121, तो आ जाएगा ये इधर जाएगा 10 में 9 9 और ये हो जाएगा 59 डिग्री। तो x बराबर 59 डिग्री होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। त्रिभुज के जो तीसरा कोण है वो होगा 59 डिग्री। ए तथा बी के बीच 20 मिठाई 2:3 के अनुपात में बांटी गई है, तब बी को कितनी मिठाई मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले ए और बी 2:3 में बांटी गई है, ठीक है। कितनी मिठाई? 20 मिठाई। तो सबसे पहले इसको प्लस कर लीजिए, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 20। टोटल 20 मिठाई है। 5x बराबर 20, x बराबर हो जाएगा 5 चौक 20, ठीक है। तो x का मान निकल गया है। अब बोला b को कितनी मिठाई मिलेगी, ठीक है। तो b का अनुपात है 3x, तो 3 इंटू x का मान दिया है 4 बराबर हो जाएगा 12। करेक्ट आंसर हो जाएगा b। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का x बराबर 3 पर मान होगा, ठीक है। तो x बराबर 3 ऑटोमेटिक ऑलरेडी आपको दे चुका है, x बराबर 3, ठीक है। आपको ऑलरेडी मान दे चुका है, आपको सिर्फ पुट करना है। तो एक्स स्क्वायर तो मतलब 3 का स्क्वायर फिर माइनस 5 इंटू 3 फिर प्लस 6, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 5 दिया 15 प्लस 6। अब 9 में से 6 को प्लस करेंगे तो 15 आएगा और माइनस 15 में से 15 माइनस हो जाएगा 0, ठीक है। करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। एक स्कूटर का मूल्य 40,000 है, इस वर्ष उसके मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है, तब स्कूटर का वर्तमान मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो CP बराबर दिया हुआ है 40,000 रुपये, 20% वृद्धि तो 120 हो जाएगा बटे 100, ठीक है। 0 0 कट जाएगा, 12 शून्य शून्य 12 शून्य शून्य 12 चौक 48, तो वर्तमान मूल्य हो जाएगा 48,000। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। -3 का पावर 2 गुणा -3 का पावर 3 का मान होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो लिख लो घन है, ठीक है। तो -3 का पावर 2 है, वर्ग है ना। तो 3 तिया 9 और इसमें आएगा -3 का पावर घन है, तो 3 तिया 9 9 तिया 27, ठीक है, -27। अब 9 गुणा इतना करेंगे तो 243 आएगा, -243 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये ऐसा इसलिए हुआ, कई लोग को शायद जो बिगिनर लेवल पे होंगे उन लोग को शायद थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। जब -3 इंटू -3 किए, ठीक है, तो क्या होगा, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस और 3 तिया 9, तो 9 यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसका क्या होगा, -3 का घन दिया है तो -3 इंटू -3 इंटू -3 दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 9 तिया 27, टोटल 27 होगा गुणा करने पे। लेकिन माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन जब प्लस माइनस करेंगे तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो इसलिए एक माइनस यहाँ पे रह जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 243 डी। मोहन की तनख्वाह में 10% वृद्धि हो जाती है और उसकी नई तनख्वाह 13,200 है, तो मोहन की वास्तविक तनख्वाह होगी, ठीक है। तो मोहन की तनख्वाह मान लीजिए x, अब 10% वृद्धि हो जाती है तो 110 बटे 100, और उसकी नई तनख्वाह कितनी हो रही है 13,200, तो लिख दीजिए 13,200, ठीक है। 0 0 कटा, 11 कम 11, 2 बचा 11 दूनी 22 0 0, ठीक है। तो x बटे 10 बराबर 1200, x बराबर 10 इधर पक्षांतर हो जाएगा तो हो जाएगा 12,000,
x बराबर 12,000। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। राम के पास 4,250 रुपये हैं, उसने 20% खर्च कर दिए, ठीक है। तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे? तो 4,200 रुपये में 20% खर्च कर दिया, ठीक है, तो 80% बचा, ठीक है। तो इसीलिए उसको माइनस कर दिया, ठीक है। 100 माइनस 20 तो बच गया 80। 0 0 कट हुआ, 0 0 कट हुआ। 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 16 4 20, 80 लाई 2, 8 चौक 32, 33 34। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3400 रुपये। एक मशीन 6 घंटे में दूध की 840 बोतलों को भरती है, तो 4 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी, ठीक है। तो 6 घंटे में 840 बोतलें भरती है, ठीक है, 6 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना भरेगी? 840 बटे 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक 24, 0। 1 घंटे में 140 बोतलें भर रही है, ठीक है। तो 4 घंटे में इंटू 4 कर दीजिए, 140 इंटू 4, 4 चौक 16 की 6 से 1, 4 1 4 और 1 5, 560 बोतलें भरेगी। वर्ग की एक भुजा की लंबाई 2a + b मीटर है, तो उसकी परिधि का मान होगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक वर्ग है, अब इसकी लंबाई है 2a + b, तो उसकी परिधि पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल 4 इंटू 2a + b, ये हो गया परिधि, ठीक है। तो 4 दूनी 8a + 4b, इसका आंसर हो जाएगा 8a + 4b, 8a + 4b। करेक्ट आंसर। एक ट्रक 20 मिनट में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसकी गति समान है तो वह 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। तो 20 मिनट में 16 किलोमीटर की दूरी करता है, तो 1 मिनट में 16/20, ठीक है। इसको कटा दीजिए, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 किलोमीटर, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या बोल रहा है? 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है, तो 4 घंटे बोल रहा है, तो 6 चौक 24, 240 मिनट हुआ। तो 4/5 इंटू 240, ठीक है। 5 चौक 20, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 48 इंटू 8 चौक 32 की 2 हासिल है 3, 4 चौक 16, 17 18 19, 192 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ए। यदि 5x + 3 बराबर 3x + 7, तब x का मान होगा, ठीक है। 5x + 3 बराबर 3x + 7, तो 5x माइनस ये इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो -3x। अब 7 वहीं रहेगा और ये जो +3 है वो इधर पक्षांतर होगा, तो हो जाएगा -3। 4 2x, x बराबर 2 दूनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। निम्न में से कौन सा 4/7 के समतुल्य नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को लेते हैं, 12/21, ठीक है। इसमें हम लोग 4 × 3 7 × 3 करते हैं, तो कितना आएगा? 12 और 21, ये तो ठीक है। अब सेकंड वाले को लेके देखते हैं। अब हम 4 × 5 करते हैं और 7 × 5 करते हैं, तो 4 पंचे 20, 7 पंचे 35, ये भी सही है। माइनस माइनस, उसके बाद फिर -8/28, ठीक है। अब हम 4 × 2 करेंगे और 7 × कितना करेंगे तो 28 आएगा। समसा संचोदय सत्य के 7 चौक 28, ठीक है।
28। और अब लास्ट वाला भी करके देख लेते हैं, -28 और 49। ठीक है, तो 4 गुणा 4 पंचे 20, 4 छके 24, 4 सत्ते 28 और 7 × 7 7 7 49। आंसर आ जाएगा 28/49। ठीक है, माइनस। आप देख सकते हैं कि 4 × 3 3 5 5, यहाँ पे बस 2 4 का गुणा हुआ है और यहाँ पे भी 7 7। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -8/28। निम्न में से सबसे छोटा कौन सा है? ठीक है, तो अब ए हो गया। ठीक है, अब जैसे कि -4/15 को हम भाग करेंगे तो आएगा 0.26। ठीक है, अब बी को हम भाग करेंगे, -3/10 को हम भाग करते हैं तो कितना आएगा? 0.3 आएगा। अब -11/30 को हम भाग करेंगे तो अपना आएगा 0.36, माइनस में ना, माइनस। अब आखिरी बच गया -2/5 को हम भाग करेंगे तो कितना आएगा? -0.4 आएगा। ठीक है, तो क्या होगा? अब सबसे देखिए, ये पॉइंट के बाद ये छोटा है, फिर ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, 0.4 है, लेकिन चूंकि माइनस है तो यही एक्चुअली में सबसे छोटा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -2/5। ऐसा होता है ना, जैसे कि ये एक होता है, ये होता है 0, यहाँ पे होता है 1 2 3 4 5 और ये नेगेटिव होता है -1 -2 -3। तो ये सबसे छोटा होता है, फिर ये उससे कम छोटा, फिर कम छोटा, फिर ये 0 आ गया, फिर ये बड़ा, फिर और बड़ा, ऐसे। तो एक घटते से बढ़ते क्रम जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कई लोग इसमें गलती कर देते हैं। -18 × -1 + 14/7 क्या होगा? ठीक है, तो सिंपल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम कोष्टक को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कोष्टक ये हो गया 18 × -1 + 14/7। ठीक है, तो सबसे पहले कोष्टक में तो कुछ दिया नहीं था। ठीक है, उसके बाद फिर 7 दूनी 14 + -1 गुणा -18, माइनस का गुणा होगा, प्लस आ जाएगा 18 का 18 + 2, उसके बाद ये जुड़ जाएगा 20। इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 20। 37 प्रति किलोग्राम की दर से 8.5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य कितना होगा? ठीक है, तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य आपका है 37 रुपये। ठीक है, तो 8.5 किलोग्राम बोल रहा है, तो 37 × 8.5 किलोग्राम, मतलब 8 इससे गुणा करना है। तो 8.5 को हम 8.5 लिख सकते हैं। अब इसको आप गुणा करेंगे तो 314.5 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। एक व्यक्ति प्रति माह अपने वेतन का 12% बचाता है। यदि उसका वेतन 2500 रुपये है तो उसका प्रति माह खर्च होगा। ठीक है, अब मान लीजिए 100 रुपये उसका वेतन है। ठीक है, 100% उसका वेतन है, जिसमें से 12% वो बचाता है। ठीक है, तो 100 - 12 करेंगे तो 88 तो उसका खर्चा निकल गया, है ना। 100 रुपये उसका वेतन है, 12 रुपये वो बचा लिया, तो मतलब 88 रुपये वो खर्चा किया। ठीक है, तो 2500 का 88%, क्योंकि खर्चा पूछ रहा है। ठीक है, तो खर्चा 88%, तो अब इसको आप कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? इसको आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2200। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आनंद विश्वनाथन किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी और शतरंज। तो जो आनंद विश्वनाथन है वो आपके शतरंज खेल से संबंधित है।
कोविड-19 सर्वप्रथम पाया गया केरल, वुहान, कनाडा और शंघाई। इसका करेक्ट आंसर होगा वुहान। प्रसिद्ध सिरपुर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, शिवनाथ नदी, महानदी, जोक नदी और पैरी नदी। तो जो सिरपुर मंदिर है एक्चुअली में आपका महानदी के किनारे स्थित है। भारत का संविधान किस सन में लागू हुआ? कितना सरल क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और उसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ। मारो फिरंगी को किसका नारा है? तो ये एक्चुअली में मंगल पांडे का नारा है। प्रसिद्ध जलाशय खूटा घाट प्रदेश के किस जिले में स्थित है? खूटा घाट तो आपके बिलासपुर जिले के खारंग नदी में स्थित है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कितना सरल क्वेश्चन है। गुजरात का गिर उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, सिंह, चीता, वेल और शेर। तो याद रखना है गुजरात का जो गिर उद्यान है वो आपका शेर के लिए प्रसिद्ध है। मानव के शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? 210, 206, 208, 212। आई थिंक आप सबको इसका आंसर पता होगा। 206 इसका करेक्ट आंसर है। 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता के कितने वर्ष पूर्ण हो गए? 75 वर्ष पूर्ण हो गए। भारत ने कितने क्रिकेट विश्व कप जीते हैं? 1, 2, 3, 4। इसका करेक्ट आंसर है 2। 44वां चेस ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ है? चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर और कोलकाता। इसका करेक्ट आंसर है चेन्नई। भारत में कमल मंदिर लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? यह आपका दिल्ली में स्थित है लोटस टेम्पल। एक लीप वर्ष में एक वर्ष होता है कितने दिनों का होता है? तो देखिए लीप वर्ष में फरवरी जो होता है वो एक्चुअली में 29 दिन का होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से एक लीप वर्ष में 365 नहीं 366 दिन हो जाते हैं। ठीक है, 366 दिन का। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता, फिल्म, खेल और चिकित्सा। तो जो आपका ऑस्कर पुरस्कार वो आपका फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंपल सा आंसर है इसका गंगा नदी। सरदार सरोवर डैम किस नदी पर है? तो जो सरदार सरोवर डैम है वो आपका नर्मदा नदी पर है। जनजातीय समुदाय से आने वाली भारत की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि इनका क्रम है 15वां, इसके पूर्व किस प्रदेश की राज्यपाल थी? तो इसके पहले वो झारखंड प्रदेश की राज्यपाल थी, गवर्नर थी। महंत घासीदास म्यूजियम कहाँ स्थित है? रायपुर में स्थित है। महंत घासीदास म्यूजियम जो है आपका रायपुर शहर में स्थित है, रायपुर जिला में। छत्तीसगढ़ में फाग गीतों में किस वाद्य यंत्र का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो फाग गीत आपका फाल्गुन मास में मनाया जाता है। ठीक है, और फाल्गुन में आपका होली त्योहार आता है और होली में आपका नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो फाग गीतों में नगाड़ा वाद्य यंत्र का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। श्री राजीव लोचन मंदिर कुंभ के नाम से आयोजित राजिम मेला कब भरता है? ठीक है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में, महाशिवरात्रि में, माघ पूर्णिमा में या फिर क्वार मास के शुक्ल पक्ष में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माघ पूर्णिमा में। हरेली त्योहार किस पर आधारित पर्व है? दशहरा, दिवाली, कृषि और होली। तो हरेली त्योहार जो है आपका
कृषि पर आधारित पर्व है। रतनपुर में किस देवी का प्रसिद्ध मंदिर है? महामाया देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। छत्तीसगढ़ में विवेकानंद भावधारा के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी सत्य स्वरूपानंद जी, स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, स्वामी नित्य ज्ञानानंद जी, स्वामी आत्मानंद जी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी आत्मानंद जी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या वीवी गिरी? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान के जनक कौन है? ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और भीमराव अंबेडकर। तो जो संविधान के जो जनक है वो हैं भीमराव अंबेडकर। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? कितना सरल क्वेश्चन है। एशिया महाद्वीप में स्थित है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं पीपल और बरगद में, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। शहीद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? शहीद दिवस आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है महात्मा गांधी जी के कारण। पंडवानी गाथा किससे जुड़ी हुई है? तो जो पंडवानी गाथा है वो एक्चुअली में पांडवों से जुड़ी हुई है। देवदास बंजारे का संबंध छत्तीसगढ़ के किस लोक नृत्य से है? तो देवदास बंजारे का संबंध छत्तीसगढ़ के पंथी नृत्य से है। छत्तीसगढ़ी फिल्म मोर छैया भुइयां के लेखक और निर्माता और निर्देशक कौन है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतीश जैन। गुरु घासीदास जी का जन्म किस ग्राम में हुआ? गुरु घासीदास जी का जन्म गिरौदपुरी में हुआ और कब हुआ? 18 दिसंबर के दिन हुआ, 1756। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो खूबचंद बघेल सम्मान है वो आपका कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। 15 अगस्त 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा कितने नवीन जिलों की घोषणा की गई थी? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नवीन जिलों की घोषणा की गई थी। महानदी भवन किससे संबंधित है? महानदी भवन आपका मंत्रालय से संबंधित है। साल वृक्ष के पूजा अनुष्ठान में उरांव जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ठीक है, सरहुल नृत्य किया जाता है। छत्तीसगढ़ चुटुर चुटुर का अर्थ होता है? चुटुर चुटुर का मतलब होता है अधिक बोलना। महादेव घाट किस लिए प्रसिद्ध है? हटकेश्वर मंदिर के लिए महादेव घाट प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ का राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 नवंबर सन 2000 को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत के रचयिता कौन है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत जो है हरपा पैरी के धार है और इसके जो रचयिता हैं वो है नरेंद्र देव वर्मा। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को राज्य का प्रतीक वाक्य कब बनाया गया? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून 2019 को बनाया गया। रात में बचे हुए भात में पानी और माड़ मिलाकर बनाया गया छत्तीसगढ़ लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ क्या कहलाता है? ठीक है, तो वो आपका बासी कहलाता है। रात के बचे हुए भोजन को पानी और माड़ मिलाकर जो
एक मुख्य खाद्य पदार्थ बनाया जाता है उसे हम बासी कहते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी तो पहाड़ी मैना होता है जिसको ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस कहा जाता है। ये उसका साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी थे और उनका कार्यकाल था 2000 से 2003 तक। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान राज्यपाल का नाम है अनुसुईया उइके। राउत नाचा नृत्य कब मनाया जाता है? दीपावली के तुरंत बाद आपका राउत नाचा नृत्य मनाया जाता है। पंथी नृत्य किस जाति का परंपरागत नृत्य है? पंथी नृत्य आपका सतनामी जाति का परंपरागत नृत्य है।